नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं बबीता। इस खास शो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबरों पर। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत अर्जी पर टाली गई सुनवाई। मुंबई सेशन कोर्ट राणा दंपत्ति पर 30 अप्रैल को करेगा सुनवाई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने साधा हिंसा करने वाले समुदायों पर निशाना। कहा, हिंसा करने वाले गिन रहे हैं अपने आखिरी दिन। शिवसेना का बीजेपी पर हमला। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी, कोयले के संकट के लिए बताया पीएम मोदी को जिम्मेदार। नासिक के नए पुलिस आयुक्त जयंत नाइकनवरे ने रद्द किया दीपक पांडे का आदेश। आजाद से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक भजन न करने के दिए गए थे आदेश। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्में होंगी आमने सामने। एक तरफ है अजय देवगन और अमिताभ बच्चन की रनवे 34, तो दूसरी तरफ होगी टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2। सुर्खियों के बाद अब रुख करते हैं सीधे खबरों का। नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत अर्जी पर आज मुंबई के सेशन कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई से ठीक पहले ही सुनवाई को टाल दिया गया। कोर्ट ने जमानत याचिका पर कल सुनवाई करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि राणा दंपत्ति को अरेस्ट किए जाने के बाद से ही उन पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था। इस पर जमानत के लिए राणा दंपत्ति ने मुंबई सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की थी और फिलहाल नवनीत राणा मुंबई के भायखला जेल में बंद है और रवि राणा नवी मुंबई के तलोजा जेल में बंद है। और 29 अप्रैल को यानी शुक्रवार को मुंबई सेशन कोर्ट में राणा दंपत्ति की जमानत अर्जी पर सुनवाई कामकाज की व्यवस्था की वजह से कल के लिए टाल दी गई है। पिछली सुनवाई में ही मुंबई सेशन कोर्ट ने इसका जिक्र किया था और ये साफ कर दिया था कि संभव हुआ तो ही कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। राणा दंपत्ति के वकील ने कोर्ट में यह गुजारिश की थी कि नवनीत राणा एक सांसद और रवि राणा एक विधायक है। दोनों लोक प्रतिनिधि और प्रतिष्ठित शख्सियत भी हैं, इसलिए इन पर अन्याय ना हो। लेकिन कोर्ट ने आज के व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देते हुए सुनवाई को टाल दिया है। इस बीच आज महाराष्ट्र सरकार ने राणा दंपत्ति से जुड़े मामले में कोर्ट को अपना लिखित जवाब भी सौंपा है। जमानत याचिका पर लिखित जवाब पेश करते हुए राज्य सरकार ने जमानत का जोरदार विरोध किया। राज्य सरकार ने कोर्ट का ध्यान इस ओर दिलाया कि राणा दंपत्ति पर राजद्रोह जैसा गंभीर आरोप दर्ज है। इससे पहले भी इन पर अलग अलग पुलिस स्टेशनों में केस दर्ज हुए हैं, इसलिए कोर्ट इन्हें जमानत बिल्कुल भी ना दे। राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई है कि जमानत पर बाहर आए तो नवनीत राणा और रवि राणा फिर से समाज में तनाव बढ़ाएंगे और कानून व्यवस्था में गड़बड़ियां पैदा करने की भी कोशिश करेंगे। ये तो रही सुनवाई की बात। अब आपको बताते हैं राणा दंपत्ति से जुड़ी हुई एक और खबर नवनीत के घर से है, जहां विवाद के बीच अब नवनीत राणा की 8 साल की बेटी आरोही राणा ने अमरावती में अपने माता पिता के जेल से जल्द ही रिहाई के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। आरोही ने कहा कि मेरी मम्मी और पापा को जल्द ही छोड़ दिया जाए, इसीलिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ। अब रुख करते हैं अगली खबर का। खबर आरएसएस चीफ मोहन भागवत से जुड़ी हुई है। आरएसएस चीफ यहां किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे थे। अतिथि के रूप में बोलते हुए भागवत ने कहा कि हिंसा से किसी को लाभ नहीं होता है और समुदायों को एक साथ लाने और मानवता की रक्षा करने की आवश्यकता है। मोहन भागवत का यह बयान देश के लिए कई हिस्सों में विभिन्न समूहों के बीच हालिया झड़पों की पृष्ठभूमि में आया है। खासकर रामनवमी पर हुई झड़पों से भागवत काफी नाराज दिखाई दिए। भागवत ने कहा कि हिंसा से किसी का भला नहीं होता। जिस समाज को हिंसा प्रिय है वो अब अपने अंतिम दिन ही गिन रहा है। हमें हमेशा अहिंसक और शांति प्रिय होना चाहिए। इसके लिए सभी समुदायों का एक साथ लाना और मानवता की रक्षा करना अत्यंत ही आवश्यक है। हम सभी को इस काम को प्राथमिकता के आधार पर करने की जरूरत है। साथ ही भागवत ने सिंधी भाषा पर बोलते हुए इसे संस्कृति के अस्तित्व का हिस्सा भी बताया है। भागवत ने सिंधी भाषा और संस्कृति के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए देश में एक सिंधी विश्वविद्यालय स्थापित करने की भी आवश्यकता को रेखांकित किया है। आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि भारत एक बहुभाषी देश है और प्रत्येक भाषा का अपना महत्व होता है। अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। खबर जुड़ी है शिवसेना सांसद संजय राउत से, जो हमेशा से ही अपने बयानों को लेकर लाइमलाइट में बने ही रहते हैं। इस बार संजय राउत ने निशाना बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने गैर बीजेपी शासित राज्यों में ईंधन की कीमतें कंट्रोल न किए जाने को लेकर नाराजगी
जाहिर की थी। इस पर शिवसेना ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ईंधन की कीमतें, कोयले के संकट, ऑक्सीजन के संकट के लिए भी राज्य सरकारें ही जिम्मेदारियां निभाएंगी, तो क्या केंद्र सरकार सिर्फ घंटा बजाएगा? शिवसेना सांसद संजय राउत ने तीखे शब्दों में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पीएम हैं। उनकी भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि सभी पार्टियों के लिए उनका एक मत एक जैसा ही हो, पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। जिन राज्यों में उनकी पार्टी की सरकार नहीं, उन राज्यों के लिए तो उन्हें और ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। गैर बीजेपी शासित राज्यों के लिए उनका रवैया पक्षपातपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे नासिक के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने अजान के लिए भजन पर रोक लगा दी थी। पूर्व नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे के लाउड स्पीकर पर दिए गए आदेश को नए पुलिस आयुक्त जयंत नाइकनवरे ने रद्द कर दिया है। पुलिस पांडे ने आदेश दिया था कि अजान के 15 मिनट बाद और 15 मिनट पहले 100 मीटर के दायरे में कोई भी लाउडस्पीकर पर भजन नहीं कर सकता है। इसी के साथ ही लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए 3 मई के पहले तक सभी को परमिशन लेने के लिए कहा गया था, और अगर ऐसा नहीं करता है कोई भी तो उस पर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए गए थे। दीपक पांडे के इस आदेश के बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया। पूर्व नासिक पुलिस कमिश्नर ने 3 मई तक सभी धार्मिक जगहों पर लाउडस्पीकर लगाने की परमिशन लेने का आदेश जारी किया था। आदेश के मुताबिक धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर अगर लगाना है तो उसके लिए पुलिस से परमिशन लेनी ही होगी। अगर 3 मई तक पुलिस से परमिशन नहीं ली गई और उसके बाद भी धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर लगाया गया तो उस पर पुलिस सख्त एक्शन लेगी। दरअसल मनसे ने 3 मई के बाद दिन में 5 बार लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान किया था। ये तो हुई राजनीति की बात। अब थोड़ा राजनीति से हटकर चलते हैं एंटरटेनमेंट की खबरों की ओर, क्योंकि अगर महाराष्ट्र की बात हो और बॉलीवुड का जिक्र ही ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बॉलीवुड की आज 2 बड़ी फिल्में थिएटर में रिलीज होने वाली हैं। पहला है अजय देवगन और अमिताभ स्टारर फिल्म रनवे 34, और दूसरा है टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया की हीरोपंती 2। दोनों ही फिल्मों को जबरदस्त रिव्यू मिले हैं। एक तरफ अक्षय कुमार रनवे 34 की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं, तो दूसरी तरफ टाइगर और तारा सुतारिया की जोड़ी को भी दर्शकों से काफी भरपूर प्यार मिल रहा है। रनवे 34 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस मूवी में अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और रकुल प्रीत सिंह लीड रोल में नजर आ रहे हैं। फिल्म का डायरेक्शन किसी और ने नहीं बल्कि खुद अजय देवगन ने किया है। फिल्म को अजय देवगन के दोस्त अक्षय कुमार ने देखकर लिखा है कि वो इस फिल्म की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। वहीं बॉलीवुड के यंग एक्शन स्टार के रूप में पहचान बनाने वाले टाइगर श्रॉफ ने इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत हीरोपंती से ही की थी। अब टाइगर एक लंबा सफर तय कर हीरोपंती 2 में भी वापस आ चुके हैं। अहमद खान के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में वो सब कुछ है जो किसी मसाला फिल्म को सुपरहिट बनाने के लिए जरूरी होता है। फिल्म में टाइगर के अलावा बेहद ही खूबसूरत लगने वाली तारा सुतारिया और एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। तो ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र फाइल्स शो में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।